फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुपर 50 एकेडमी राजन सर पे। आज हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के क्लास। तो चलिए, हम इसके पहले क्या बताए थे, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे ये फिज़िक्स तो बताए थे कि कल स्टार्ट करेंगे। तो आज भी फिज़िक्स स्टार्ट नहीं होगी, कल फिज़िक्स स्टार्ट होगी। ठीक, तो आज हम लोग केमिस्ट्री पे ही चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, केमिस्ट्री में बताए थे हम आपको, अगर हमको परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक अगर हमें मालूम है, 1 से लेकर क्या था 20 तक मालूम है, तो हम उसके परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, हम इसके बारे में क्या किए थे, जाने थे। तो देखिए, ट्रिक बताए थे कि अगर सम संख्या होगा, अगर इवन होगा तो हम 2 गुना कर देंगे। अगर क्या होगा, विषम संख्या होगा यानी ऑड नंबर होगा, तो हम क्या कर देंगे, 2 से गुना करके और 1 उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ तक बात बताए थे। और इसके हम 4 गो अपवाद बताए थे। तो वह क्या था, 4 गो अपवाद क्या था, 4 गो अपवाद था हाइड्रोजन, उसके बाद क्या था बेरिलियम, उसके बाद क्या था नाइट्रोजन, और क्या था क्लोरीन था। 4 गो अपवाद था, जो कि 4 को सिर्फ याद करना है। बाकी जो 1 से लेकर 20 तक है वह सब एक हम क्या बताए, एक ट्रिक बताए थे आप लोगों को। तो चलिए, हम इसके पहले आप लोगों को गौर कीजिएगा, बात बताए थे। मतलब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज हम लोग जो है टाइम कम देंगे, कम टाइम में हम ज़्यादा आपको बताएंगे, यानी ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इसका हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं ईसी। अगर जब भी हम ईसी की बात करेंगे तो आप लोगों को समझना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, इसमें क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम आपको बताया था किसी एटम का क्या है, यह नाभिक है, इसमें क्या होता है न्यूट्रॉन और क्या होता है प्रोटॉन होता है। इसके बाहर ये सब क्या होता है, तो ये सब क्या होता है ऑर्बिट होता है। हिंदी में क्या जैसे कक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। इसका क्या नाम था बताए थे आपको, के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, ओ होता है, पी होता है। इस तरीके से क्या होता है ऑर्बिट होता है। इसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में से कक्ष कहते हैं। और एक और नाम है इसे क्या हम सेल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, तो सेल भी बोलते हैं। तो एक और बात आपको बताया था कि सेल में जो होता है, हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम कितना हम रख सकते हैं। तो उसके लिए हम एक फार्मूला बताए थे, क्या हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। ठीक, तो इसके लिए हाँ वो क्या बताए थे, फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे कि 2n² बताए थे। 2 बताए थे, 2n² फार्मूला बताए थे, जहाँ पे n क्या है, कक्षों की संख्या है, कितने नंबर का कक्षों को क्या है, क्रम है। तो k का नंबर पे, 1 के नंबर पे होता है, तो क्या हो जाएगा, k का होता है 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। l में क्या होता है, तो l में क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। और m में कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 दूना 18 हो जाएगा। और n 4 नंबर बताया था, 16 दूना क्या हो जाएगा, तो 32 होएगा। इस तरीके से हम आप लोग को बताए थे कि कक्ष जो होता है यह क्या होता है, तो यह ऑर्बिट होता है। यह क्या होता है, ऑर्बिट होता है। क्या होता है, ऑर्बिट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में से कक्ष कहते हैं। ठीक, और इसका और भी नाम है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम सेल भी बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे हम सेल भी बोल सकते हैं। अब बात आता है, अब हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए, तो ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट में भी क्या होता है, कक्षक पाए जाते हैं, यानी क्या होते हैं, सब ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं, सब ऑर्बिट होते हैं। और क्या होता है, सब ऑर्बिट को ही बोला जाता है क्या, सब सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सब सेल बोला जाता है। तो चलिए, यहाँ पे के है, एल है, क्या है, एम है, अब क्या है, एन है, क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानेंगे कि के में कितने क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। के में कितने होते हैं, कितने ऑर्बिट, तो ऑर्बिट के तो ऑर्बिट हैं ही। अब बात करेंगे ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होते हैं और कितने कितने क्या होते हैं, तो सब सेल होते हैं। चलिए, देखिए क्या बताए थे आपको, तो ऑर्बिट जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम सेल भी बोलते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में से क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। तो ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट में क्या होता है, सब ऑर्बिट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हम सब सेल भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे हम कक्षक कहते हैं हिंदी में। तो चलिए, हम बात करते हैं क्या,
ये जो देखिए KLMN यह क्या है, तो यह ऑर्बिट है, यानी क्या है, कक्ष है। और इसके जो है के कितने कक्षक होते हैं, तो एक कक्षक होते हैं। वह क्या होता है, तो ओनली क्या होता है, एक एस ही होता है। और एल में जो होता है वह क्या होता है, दो गो कक्षक होता है। कौन कौन होता है, तो एस होता है और क्या होता है, पी होता है। एम में जो होता है तीन गो कक्षक होता है, एस होता है, पी होता है और क्या होता है, डी होता है। और जो एन होता है इसमें चार गो क्या होता है, तो चार गो कक्षक होता है, यानी चार गो इसमें क्या होता है, सब ऑर्बिट होता है, या इसे हम सब सेल बोल सकते हैं। क्या क्या होता है, तो एस पी डी और क्या होता है, एफ होता है। एस पी डी और क्या होता है, एफ होता है। देखिए यह जो है यह क्या है, यह सब ऑर्बिट है, यह ऑर्बिट है, या इसे सेल भी कहा जाता है के को। और ये जो आपको देख रहे हैं सामने सामने यह क्या है, एस पी डी एफ, ये सब जो है यह क्या है, तो यह क्या है, सब ऑर्बिट है, या इसे हम सब सेल भी कहते हैं। यह क्या है, तो कक्षक है, यह क्या है, कक्षक। देखिए यह जो होता है यह 2D होता है, यह जो क्या होता है 2D होता है। और यह जो होता है यह क्या होता है, तो यह 3D होता है। यानी कक्ष जो होता है, यानी ऑर्बिट जो होता है क्या हुआ, 2D होता है। और कक्षक जो होता है वह क्या होता है, 3D होता है। क्या होता है, 3D होता है। अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, और क्या होता है, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं पहले। देखिए के जो होता है, के कै नंबर पे होता है, तो के कै नंबर पे एक नंबर पे होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं। और के में कक्षक क्या होता है, तो के में कक्षक एक होता है। क्या होता है, सिर्फ एस होता है, तो हम लिखेंगे क्या, 1s, ठीक। और एल में होता है, ये इसमें क्या होता है, दो कक्षक होता है, एक एस होता है और क्या होता है, एक पी होता है। तो हम 2 नंबर पर इसलिए क्या लिखेंगे, 2s और क्या 2p लिखेंगे। उसी प्रकार क्या एम में भी लिखेंगे, क्या एम क्या नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे 3s और क्या लिखेंगे हम 3p लिखेंगे, और क्या लिखेंगे 3d लिखेंगे, ठीक। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, इसमें n में भी जो है n के नंबर पे होता है, तो n 4 नंबर पे होता है, तो क्या लिखेंगे 4s और क्या लिखेंगे 4p और क्या लिखेंगे 4d और क्या लिखेंगे, तो 4f लिखेंगे, 4f लिखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, और p में कितना हो सकता है, और d में कितना हो सकता है, और f में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो देखिए हम यह क्यों जाने हैं, ऐसा क्यों लिखे हैं, तो हम जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो अगर हम 1 वाला होगा, k का होगा, तो 1s लिखेंगे। उसके बाद क्या 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f, इसलिए ऐसे लिखेंगे ताकि हमको मालूम चलेगा या किस कक्ष का है कि नहीं, किस कक्ष का इलेक्ट्रॉन क्या है, एस जो है क्या है, के कक्ष का है कि नहीं, और यह पी क्या है, तो पी एल कक्ष का है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, उसका नामकरण ऐसे करेंगे क्या। अब देखिए अब हम लोग बताते हैं कि एस में कितने होते हैं, पी में कितने होते हैं, और डी में कितने होते हैं। तो देखिए एस में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अधिकतम से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो हम पी में हम सॉरी क्या है, हाँ एस में हम अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और पी में कितना, तो पी में हम 6 रख सकते हैं, और डी में कितना, तो डी में 10, और एफ में कितना, हम 14 रख सकते हैं। यह जो है अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्या है, हम संख्या बताए हैं। एस में 2 और पी में कितना 6 और डी में कितना, तो 10 और एफ में कितना, तो 14 रखते हैं। तो चलिए देखिए एस में अब सबसे बड़ी बात है, इलेक्ट्रॉन को जो है हम एक साथ जो है हम इलेक्ट्रॉन को क्या रखते हैं, बॉक्स में रखते हैं। तो एक बॉक्स में जो है 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एक बॉक्स में अधिकतम से अधिकतम कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एक बॉक्स में कितना अधिकतम से अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो बताइए एस में कितने बॉक्स बनेंगे, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रखना है, यानी एक्स बॉक्स में कितना हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक्स बॉक्स होगा, क्या होगा, तो इसमें एक बॉक्स होगा, है कि नहीं, इसमें क्या होगा, तो एक बॉक्स होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना, पी में अधिकतम से अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो हम बॉक्स कितना बनाएंगे, तक 6 गो इलेक्ट्रॉन को रखना है, अगर 2 को रखेंगे तो क्या बॉक्स बनेगा, तो यहाँ पे क्या गो बॉक्स, 3 गो बॉक्स बनेगा, है कि नहीं, 3 गो बॉक्स बनेगा, 2 2 2 क्या 6 गो हो जाएगा। और डी में क्या गो बॉक्स बनेगा, तो डी में क्या होता है 10 गो होता है कि नहीं, डी में क्या गो 10 गो, तो क्या 5 गो बॉक्स बनाएंगे, क्या 1 2 3 और 4 और 1 क्या हो गया 5 हो गया, 2 2 2 2 2 यानी क्या हो गया 10 गो हो गया। और एफ जो है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 7 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक।
2 2 4 6 8 10 12 2 14, यानी एस पी डी और एफ में हम कितना अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ये आप लोग अच्छी तरीके से जान लिया। अब हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किसी भी एलिमेंट्स का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखेंगे, आपको उसके बारे में हम लोग बताएंगे। चलिए नोट कर लीजिए और आगे देखिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसी भी एलिमेंट्स का दिया हुआ है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखिए, हमको मालूम था कि के में क्या होता है, 1 होता है, तो 1s, 2 में क्या होता है, 2 ही होता है, तो 2s और क्या 2p है कि नहीं। ऐसे ही हम लोग क्या तक लिख दिए, हम 7 तक लिख दिए हैं, यानी यह क्या है, तो यह k है कि नहीं, यह क्या है l का है, m है, n है, o है, p है, ठीक है कि नहीं। तो k l m n o p है कि नहीं, आगे भी है, p के बाद क्या आता है, q आता है। ये सब क्या है, तो यह क्या है, ऑर्बिट है, और ये सब क्या है, तो यह सब मेरा क्या है, सब ऑर्बिट है, यानी क्या है, सब सेल है। यह क्या है, तो सब सेल है। अब बात आता है कि हम लोग लिखेंगे कैसे, तो हम लोग तो जानते हैं पहले क्या भरेगा, तो 1s भरेगा, 2s भरेगा, 2p भरेगा, 3s भरेगा, 3p भरेगा, 3d भरेगा, 4s भरेगा और 4p भरेगा और 4d और 4f। जब ऐसे ही अगर क्या इलेक्ट्रॉन पहले भरता तो हमको इसको लिखने का ज़रूरत नहीं था, हम क्यों लिखे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अपने तरीके से चलेंगे तो क्या भरेंगे, 1s, उसके बाद क्या 2s, क्या 2p है कि नहीं, 1s 2s 2p, उसके बाद क्या, तो 3s, क्या 3s, उसके बाद क्या 3p, उसके बाद क्या 3d के बाद क्या 4s के बाद क्या 4p के बाद क्या, तो 4d और 4d के बाद क्या 4f। यानी इस तरीक़ा से हम लोग भरेंगे, जो कि क्या है, गलत है। इस तरीक़े से हम लोग नहीं भर सकते हैं। तो क्यों नहीं भर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद क्या है 3d। यहाँ पर देखिए बात गौर करने वाली है, यह क्या है 3d है, और इसके बाद क्या है 4s है। तो देखिए 3d जो है इसका जो है, इसमें क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। 3d का क्या होता है, एनर्जी यानी ऊर्जा क्या होता है, इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था ऑफ बाउ ने बताए थे कि जिस भी ऑर्बिट या सब ऑर्बिट की, यानी जिस भी कक्ष की जो है एनर्जी सबसे कम होगी, ऊर्जा सबसे कम होगी, उसको पहले भरी जाएगी। यानी जिस भी ऑर्बिट की, यानी जिस भी कक्ष की जो है ऊर्जा सबसे कम होगी उसको पहले भरी जाएगी। तो होना चाहिए था क्या 3d, लेकिन 3d क्या होता है, नहीं आता है। पहले कौन आता है, तो पहले क्या होता है 4s आता है, उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद 3d भरे जाते हैं, उसके बाद क्या 3d भरे जाते हैं, ठीक है ना। यह ऑफ बाउ महोदय ने बताए थे कि जिस भी कक्ष की एनर्जी क्या होगी सबसे कम होगी उसको पहले भरी जाएगी, यानी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो चलिए इसके लिए तरीका हम अपनाएंगे, किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हम फिल करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसको फिल करेंगे, इसको फिल करेंगे 1s को, उसके बाद 2s को, उसके बाद क्या 2p, उसके बाद क्या 3s को, उसके बाद क्या जब 3s हो जाएगा तब क्या 3p, तब 4s, उसके बाद क्या 3d 4p 5s, उसके बाद क्या 4d 5p क्या 6s, उसके बाद ऐसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे, उसके बाद ऐसे भरेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग फिल करेंगे, तो पहले 1s फिल करेंगे, उसके बाद क्या 2s, उसके बाद क्या, देखिए जैसे जैसे तीर का निशान जा रहा है तो हमको इसके पूंछ के तरफ से आना है। किसकी तरफ से, इसके पूंछ के तरफ से आना है। तो देखिए यह क्या है, पहले 1s, फिर उसके बाद क्या है 2s, उसके बाद क्या है 2p के बाद क्या है 3s है, उसके बाद क्या है 3p है, उसके बाद क्या भरना है 4s को भरना है। देखिए यहाँ के बाद देखिए 3d जो है, 3p के बाद क्या 3d होना चाहिए,
3p के बाद क्या होना चाहिए, 3d होना चाहिए, लेकिन हम लोग 3p के बाद क्या भरेंगे, 4s भरेंगे, है कि नहीं, क्या 4s भरेंगे। क्यों भरेंगे, तो ऑफ-बाउ महोदय ने बताए थे कि जिस भी ऑर्बिट की एनर्जी सबसे क्या होगी, कम होगी, उसको पहले भरे जाएगी। तो 3d से जो क्या होता है, एनर्जी कम होता है किसका, 4s का, इसलिए पहले 4s, उसके बाद क्या 3d, फिर उसके बाद क्या 4p, फिर उसके बाद क्या 5s। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीक़े से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को अब एग्जाम्पल देते हैं कि आप उसको कैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो हमसे सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए था, परमाणु संख्या मालूम होना चाहिए। तो कैल्शियम का परमाणु जो संख्या होता है वह क्या होता है, तो 20 होता है। क्या होता है, 20 होता है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो देखिए पहले क्या है, तो 1s है, क्या लिख देंगे 1s, और s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अधिकतम s में कितना, तो हम s में हम अधिकतम से अधिकतम कितना रख सकते हैं, तो s में हम रख सकते हैं कितना, तो s में हम रख सकते हैं अधिकतम से अधिकतम, तो s में रख सकते हैं 2। और क्या होता है उसके बाद है 2, क्या है 2s है, उसके बाद क्या है 2s है 2 में, उसके बाद क्या 2p होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है, और 20 जो परमाणु संख्या होता है तो वहीं क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है, और वहीं क्या होता है, अगर न्यूट्रल है तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा, तो 20 होगा। तो चलिए हम लिखेंगे क्या, 1s है तो 1s हो गया, उसके बाद क्या है 2s है, उसके बाद क्या हमको 2p लेना है, उसके बाद क्या 3s लेना है, उसके बाद क्या 3p लेना है कि नहीं, 3p लेना है, उसके बाद क्या 4s लेना है, क्या 4s लेना है। अब बात करते हैं हम साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी लिखते चलेंगे, कितना ले सकते हैं। तो s में कितना 2, s में कितना 2, p में कितना 6, और s में कितना 2 6, और क्या 2। अब देखिए तो कितना हुआ, तो 2 2 4 6 10, है कि नहीं, 2 हो गया, और 6 व 2 8 हो गया, और 6 व 2 8 हो गया। तो 8 2 10 8 18, 18 और 2 क्या हो गया 20 हो गया, यानी ये मेरा क्या हो गया, तो यह कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इसी तरीक़े से आप जो है मैग्नीशियम का, आप किसका, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो मैग्नीशियम का परमाणु जो संख्या होता है वह कितना होता है, तो उसका 12 होता है कि नहीं, क्या होता है 12 होता है, क्या होता है 12 हो। चलिए तो मैग्नीशियम कितना होता है, परमाणु संख्या 12 होता है, इसका आपको लिख कर बताना है। और उसके बाद आर्गन का जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर बताना है, और आपको पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को लिखकर और कमेंट करना है, ठीक है। आप लोग आई होप आप लोग यहाँ तक क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे क्या, अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अपवाद जो होता है कौन कौन सा होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्यों जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद क्या क्या होता है या कौन कौन होता है, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए इसके अपवाद 2 होता है, एक क्या होता है क्रोमियम होता है, और एक क्या होता है कॉपर होता है, जिसका परमाणु संख्या कितना है 24 होता है क्रोमियम का, और कॉपर का कितना होता है, कॉपर का 29 होता है। अब बात आता है कि यह कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्या अपवाद है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 24 है तो लिख सकते हैं 1s2, क्या 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 6, उसके बाद क्या 4s2, 3d, d में कितना होता है 10 होता है। तो हम लोग साथ साथ गिनते भी चलेंगे, यह क्या हो गया 2 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या हो गया 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20, और 10 कितना हो गया 30 हो गया, है कि नहीं। लेकिन d में 30 नहीं होगा, d में 30 नहीं होगा, ठीक
कितना है 24 ही है, तो यहाँ तक क्या है 20 है, यहाँ तक क्या है 20 है, तो 20 यानी इसमें 4 आएगा और क्या हो जाएगा, तो 4 आया तो यह कितना हो गया, तो कितना हो गया मेरा 24 आ गया। यह क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया किसका, तो क्रोमियम का हो गया। हम लोग जिस तरीक़े से हम लोग पीछे हम लोग बनाए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी जो है एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे तत्व का, तो हम लोग ऐसे लिख दिए हैं, जो कि यह मेरा गलत है, यह जो क्या यह मेरा गलत है। यह गलत कैसे है, तो देखिए हम बताए हैं कि एक बॉक्स में है अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो एक बॉक्स में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम डी का, अब बात करते हैं हम किसका, डी का, बात करते हैं किसका, डी का। तो डी में कितने बॉक्स होते हैं, तो डी में जो होता है 5 गो बॉक्स होते हैं। डी में कितने बॉक्स होते हैं, तो डी में 5 बॉक्स होते हैं। 1 बॉक्स हो गया, 2 बॉक्स हो गया और 3 बॉक्स हो गया, 4 बॉक्स हो गया और एक 5 बॉक्स हो गया। ठीक, तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, एक तो बात हमको मालूम है क्या, किसी भी बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या पहले ही भरते हैं क्या 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए तरीका है इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका है, सबसे पहले जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का है हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो देखिए पहले 1 इलेक्ट्रॉन, डी में कितना है, डी में 4 है, डी में कितना है 4 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर 3 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और क्या 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीक़े से हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन बॉक्स में जब भर जाती है तब उसके बाद हम जोड़े इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं। ये नहीं कि अगर 4 जो है, अगर क्या है 4 जो इलेक्ट्रॉन है तो हम पहले क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीक़ा से हम फिल कर देंगे। यह क्या है, गलत है, यह क्या है, गलत है। जब भी इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो अब देखिए डी में क्या है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है हम लोग को क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। लास्ट वाला जो बॉक्स है उसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, हालांकि नहीं। तो यह अजब तरीके से लग रहा है कि नहीं, अजब तरीके से लग रहा है। तो क्या करता है, यह जो 2 में एस में जो क्या है, एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, डी क्या करता है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ले लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें ले लेता है कि नहीं, ले लेता है। तब क्या हो जाएगा 1s2 क्या हो जाएगा 2s2, 2p 6 हो जाएगा और 3s2 और 3p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जब इसका 1 इलेक्ट्रॉन डी ले लेता है तो क्या बचेगा, क्या 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 4s1 और क्या 3d, तब 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो डी जो बनेगा, यहाँ पर डी जो बनेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और 1 5, जो कि क्या है अब सही तरीके से लग रहा है कि नहीं, एक लग रहा है क्या अजब तरीके सही तरीके से लिखा हुआ है। तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्या है, क्रोमियम का, यह सही है, यह क्या है गलत है, यह क्या है गलत है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो पूछे जाते हैं कि क्रोमियम जो दिया हुआ है, बोलेगा क्वेश्चन रहेगा कि क्रोमियम के जो है जो क्या है 3D में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। क्रोमियम में 3D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं, तो 3D में आप 4 ये नहीं मरिएगा, बल्कि 3D में कितना होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 5 होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्रोमियम के जो है 4s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, ऑप्शन में होगा 1 2 3 4, तो क्या मारना है, तो आपको 2 1 मारना है, क्योंकि s में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डी ले लेता है कि नहीं, इसलिए डी में होता है कितना 5 और एस में क्या होता है 1 हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यह मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो है वह क्या सही है और यह क्या गलत है। अब हम लोग कॉपर का लिखेंगे, इस तरीके से क्या लिखेंगे, कॉपर का लिखेंगे। चलिए देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p 6 हो जाएगा और 3s2 हो जाएगा, 3p 6 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। और क्या 4s2 के बाद क्या आएगा, फिर 3d, यहाँ तक 20 था है कि नहीं, 29 है, 3d क्या हो जाएगा, तो 3d 9 होगा, 3d क्या होगा 9 होगा। तो जब हम d में जो है, d में क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, d में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं 2 3
4 5। तो देखिए डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अब इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल करेंगे, तो हम आप लोगों को बताए हैं कि जो है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6। जब एक एक 3 5 ही होगा ना, 5 बॉक्स होगा, 5 बॉक्स होगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर दिए, उसके बाद जो है हम जोड़े इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। उसके बाद क्या, जोड़े इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। 5 के बाद क्या, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। इस तरीक़े से जो है हम लोग जो इसके पहले पढ़ रहे हैं उस तरीक़े से हैं। तो अब देखिए यहाँ पे देखने से लग रहा है कि सब जो बॉक्स में क्या है, 2-2 गो है, 2-2 इलेक्ट्रॉन है। और जो लास्ट वाले बॉक्स में है वह क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है, ये थोड़ा अलग तरीके से लग रहा है कि नहीं, एक है कि नहीं, एक जैसा नहीं दिख रहा है। तो क्या करता है, यह जो डी जो होता है 9 इलेक्ट्रॉन है, इसके नज़दीक में क्या है, एस है, क्या है 4s है। तो यहाँ भी डी क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेता है। कौन, डी ले लेता है। तभी क्या होता है, 10 हो जाता है। इसे क्या होता है, 10 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3d 10 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब जो है डी में जो है 1 2 3 4, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या 6 7 8 9, अब 10। अब देखिए तो क्या है, यह एक तरीके से लग रहा है कि नहीं, है कि ना, सब एक जैसा लग रहा है। तो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो अपवाद, या पूछ देंगे आपसे कॉपर के जो है 3D में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताए कितनी होती है। तो क्या होता है, 9 ऑप्शन होगा तो उसको नहीं मारना है। क्या होता है, तो 10 होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 4s में क्या होता है, कॉपर का कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 4s में, क्या मारिएगा, तो क्या होगा, तो 1 होगा, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों ने क्या कर लिया होगा, समझ लिया होगा। तो देखिए हम लोग क्या बात हम लोग किए हैं, आपको क्रोमियम है कि नहीं। तो क्रोमियम में हमको याद करना है, इसका परमाणु जो संख्या होता है 24 होता है। और कॉपर का कितना होता है, तो कॉपर का 29 होता है कि नहीं। इसमें जो होता है 4s और क्या होता है 3d होता है। 4s क्या होता है और 3d होता है। तो 4s में कितना होता है, 1 होता है। और d में कितना होता है, तो d में जो होता है वह 5 होता है। और क्रोमियम में जो होता है, मतलब कॉपर में जो होता है 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और 3d में क्या होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग को इसी तरीके से क्या करना है, याद करना है कि नहीं। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो आराम से इस तरीके से कर सकते हैं, बना सकते हैं। या किसी भी एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नोबल गैसेस के बारे में। चलिए आज हम क्लास को इतना ही पे स्टॉप करते हैं। देखिए अगर इसके बाद वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे हम नोबल गैसेस के बारे में, यानी क्या, उत्कृष्ट गैस के बारे में बताएंगे, जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं कि नोबल गैसेस कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से नोबल गैस होते हैं, तो आप लोगों को बताना है। तो इस तरीके का जो है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे हैं, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरीके का वीडियो लेकर आएंगे तो आपके क्या होगा, मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए थैंक यू।